हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह चूल्हे में रोटी बनाने से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा छोटा सा बगीचा था और यहाँ पे लगे हुए थे पोस्ट। तो पोस्ट मोस्टली गाइस दवाई के काम आते हैं जब खांसी वगैरह होती थी। तो यहाँ पे मम्मी चली गई थी खेत में, तो हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे थे आरू। तो आरू अभी थोड़ा कच्चे थे, मतलब हमारे लगभग 2 आरू के पेड़ है, तो दोनों में अभी कच्चे आरू थे। तो इसलिए दादी यहाँ पे शोर कर रही थी कि कच्चे आरू क्यों तोड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे नाश्ता भी तैयार हो चुका था। तो आज हमारे नाश्ते में बना था आलू के परांठे, मक्खन और चटनी। तो हमने जल्दी से आलू के परांठे, मक्खन और चटनी खाया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर से अपनी बूढ़ी के घर जाने के लिए। तो आज हम लोगों को जाना था अपनी बूढ़ी के घर और साथ में हमारे साथ जा रहे थे मेरे ताऊ जी के बच्चे, क्योंकि इन लोगों को रास्ता पता था, इस वजह से ये लोग भी हमारे साथ जा रहे थे। तो हमने रास्ते में एक दुकान में अपनी स्कूटी को रोका, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था। तो हमें यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो हम चले गए थे फिर दोबारा दूसरी शॉप में जाने के लिए। तो यहाँ से मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था और हमें जाना था सामने इस वाले गांव में। तो इस गांव का नाम था गाइस खेमड़ा। तो मेरी बूढ़ी लोगों का घर गांव का नाम है खेमड़ा। और यहाँ से टिहरी का मौसम भी बहुत अच्छा दिख रहा था, मतलब टिहरी शहर बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद हम लोग फिर चले गए थे आगे। आगे जाके हमने एक दुकान में एक शॉप में रोकी थी। तो वहाँ पर हमने पता किया, तो वहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ ही सब्जियाँ थी, फल फ्रूट कुछ भी नहीं थे। तो उसके बाद हम चले गए थे फिर आगे। आगे जाके हमने यहाँ से थोड़े बहुत फल फ्रूट वगैरह लिए। तो हमने यहाँ से लिया था नारियल पानी और साथ में ली थी मिठाई। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। तो यहाँ से टिहरी झील भी बहुत सुंदर दिख रही थी, मतलब बहुत कम दिख रही थी टिहरी झील, लेकिन ये पहाड़ वगैरह बहुत सुंदर दिख रहे थे। उसके बाद हम निकल चुके थे वहाँ से भी, और यहाँ पे रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। बाकी हमें बीच रास्ते में बहुत सारे आम के पेड़ दिखे थे। यहाँ पे बहुत ही सारे आम होते हैं, लेकिन मतलब हर घर में इतने सारे आम के पेड़ थे। उसके बाद हम निकल चुके थे आगे। आगे जाके आप देख सकते हो मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, तो हम जल्दी से निकल चुके थे। और जितने भी ये खेत दिख रहे थे गाइस, एक टाइम पे ये खेत हमारे थे और हम यहाँ पे बहुत सारी खेती भी करते थे। तो ये गधेरा था यहाँ पे, तो ये पानी भी वहीं जा रहा था, खेतों में सिंचाई के लिए जा रहा था। और यहाँ से बिप्रम का मार्केट भी बहुत सुंदर दिख रहा था और साथ में मौसम भी ख़राब हो रहा था। तो हम निकल चुके थे जल्दी से। तो यहाँ पे ये चाचा जी के बच्चे भी आगे निकल चुके थे। उसके बाद ये जो खेत है गाइस, तो यहाँ खेतों में हम लोग पहले बहुत सारा काम करते थे। तो इन खेतों में हमने मतलब गेहूँ भी काटा है, साथ में धान की भी कटाई करी। तो आजकल यहाँ पे गेहूँ की कटाई हो रही थी, तो हम यहाँ से ऊपर पहाड़ में लेके जाते थे पैदल। और ये यहाँ गाँव में किसी की शादी हुई थी। तो मोस्टली पहाड़ी घरों में जब शादी होती है तो इस तरीके से फूल लगाए जाते हैं। उसके बाद तूफान भी आ चुका था, तो हम लोग जल्दी से निकल चुके थे बूढ़ी के घर जाने के लिए। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आम के पेड़ थे। तो लेकिन अभी इनमें आम बहुत ही छोटे छोटे आए थे, मतलब अभी जस्ट बहुत छोटे छोटे थे, इनको पकने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद हम पहुंच चुके थे चाचा जी के घर पे। तो यहाँ पे चाचा जी के घर में सिर्फ चाचा चाची और बूढ़ी रहती थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे मौसम भी ख़राब हो चुका था, साथ में बारिश भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने अपनी बूढ़ी लोगों को प्रणाम वगैरह किया था। तो ये मेरी गाइस बूढ़ी है। तो बूढ़ी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी हो चुकी थी। साथ में हम लोगों ने यहाँ से चाचा जी लोगों के साथ भी खूब सारी बातें वगैरह करी थी। तो चाचा हमारे लिए यहाँ पे कूट रहे थे धान। धान तो हम लोग अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं साठी।